मध्यम पुरुष में जब रो दो बनते हैं तो दो ही बोलना चाहिए एक ही साथ। रे से उत्तर ई है ना, संस्वरिध्वम संस्वरिध्वम। तो इन्होंने जो रूप बोला है एक ही बनेगा और भी बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप बनाओ। ये लिख करके देखा करो ऐसे, ये स्थिति है ना। तो ये तो आशीर लिंग कितवत नहीं होता है। मतलब आत्मने पद में सीउट जो होता है वो कितवत थोड़ी होता है। वो तो किदासी यासुट परस्मे पदेशु धातो कित से यासुट गीत होता है, किदासी आशीर लिंग में कित होता है। ये कहा है, यासुट की बात है, सीउट की बात नहीं। यहां पर ईट आगम हो गया, किससे हुआ ईट विकल्प? हाँ, स्वरती सूती सुयति धुयो दितोवा। तो ईट पक्ष में तो इसको गुण होकर के संस्वरिशिष्ट, इसको मूर्धन्य, इसका लोप, इसको मूर्धन्य, इसको ट, संस्वरिशिष्ट। समझ गए ना? स्वर और ईट आगम, इसे ईट से उत्तर, इसको मूर्धन्य, लोपो व्योरवली, फिर इसको मूर्धन्य, और ये संस्वरिशिष्ट। पर जब ये ईट आगम नहीं होगा तो अब क्या रूप बनेगा वो पूछ रहा हूं। यहां पर एक सूत्र लगेगा नया। यहां देखिए, ईट आगम तो हुआ नहीं, सार धातु आर धातु से री को गुण प्राप्त हुआ। जैसे यहां गुण हुआ है वैसे गुण प्राप्त हुआ। तो एक सूत्र है उश्च, ऋकारांत धातु से उत्तर आत्मने पद में लिंग और सिच, झलादि लिंग सिच कितवत होते हैं। आत्मने पद में झलादि लिंग और सिच, तो ये झलादि लिंग है, कितवत होने से कंगति च निषेध हो गया, इसलिए रूप यही रहेगा सन। हाँ, जल भी आ रहा है, ऐसा रूप रहेगा। संस्वरिशिष्ट, संस्वरिशीयास्ताम, संस्वरिशीरन, संस्वरिशिष्ठा, संस्वरिशीयास्थाम, संस्वरी, बोलिए, मध्यम पुरुष बहुवचन बोलिए। ये स्थिति है, क्या रूप बनेगा? द्वम, इन से उत्तर ईट लगना चाहिए। यहां पर नित्य ही ढत होगा, इणा सिद्धम लुंग लिटाम धो अंगात। ये इणंतंग है ना, री, इणंतंग से उत्तर इण में री आ जाता है। इणंतंग से उत्तर सिद्धम लुंग लिट के धकार को मूर्धन्य हो जाता है। तो लुंग लिट, सिद्धम लुंग लिट, ये सिद्धम है। संस्वरी ध्वम, संस्वरी सीय, संस्वरी सी वही, संस्वरी सी मही। लुंग लकार समपूर्वक स्वरी धातु है, सिच है, त है, बोलिए। संस्वरिशिष्ट, और एक बार ई आगम इट आगम हो गया तो संस्वरिशिष्ट। इसको जो है स्वरिशिष्ट और स्वरिशिष्ट, ऐसे उच्चारण में अंतर तो है भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही है। हाँ जी, ये ऊपर सिच का रूप बनाइए लुंग लकार में। समस्वरिष्ट और समस्वरित, समस्वरिषाताम, समस्वरिषत, समस्वरिथाः, समस्वरिषाथाम, समस्वरी, एक ही बनेगा। इणा सिद्धम लुंगटाम धोंगात, इणंतंग बन गया ना। समस्वरिध्वम, समस्वरिषि, समस्वरिष्वहि, समस्वरिष्महि। लिंग लकार बोलिए। हाँ, दो बन गए। एक रूप ऐसे होगा ना, मैंने पहले बोल के बता दिया। ईट आगम पक्ष में गुण हो जाएगा, ईट पक्ष में गुण हो जाएगा। देखो,
बोलिए इस स्थिति में क्या रूप बनेगा, कितने रूप बनेंगे कुल? हाँ जी, हैं? और दूसरा रूप वो स्वरति सुति सुईति धुयो दी तो हाँ रिद्धनों से बाद लेगा इसको। स्वरति सुति सुईति धुयो दी तो ने कहा ना विकल्प सेट होता है। रिद्धनों से ने कहा कि से में नित्य ही ईटागम हो जाता है, ईट होने के बाद इसको गुण होकर के समस्वरिष्यत समस्वरिष्येताम समस्वरिष्यन्त समस्वरिष्यथा समस्वरिष्येथाम समस्वरिष्यध्वम समस्वरिष्ये समस्वरिष्यावहि समस्वरिष्यामहि। लुंग लकार में तो दो बन गए ना, समा स्वरित और समा स्वरिष्ट, ये दो बन गए हैं। हाँ जी, समपूर्वक री धातु समा री किस गण की धातु है? री धातु एक ज्योत्यादि गण में है, एक भुआदि गण में है, और दो ही हैं। ज्योत्यादि गण में तो है ही, ईयर्ती रूप बनता है उसका, ईयर्ती। भुआदि गण की री धातु का क्या रूप बनेगा, कोई बता सकेगा? रिच हो जाएगा उससे। सम री शप तय। बोलिए रवि, क्या सूत्र लगा, क्या कहता है? आधा अर्थ बोला ना, शीत परे रहते, शीत परे रहते री को रिच आदेश हो जाता है। ये कहाँ कहाँ होगा, कितने लकारों में होगा श्रुति? ये रिच आदेश कितने लकारों में होगा, कितने लकारों में होगा भाई? क्यों? हाँ, शीत 4 लकारों में आता है ना, ये जो शप आएगा 4 लकारों में आएगा, इसलिए शीत पर रहते कहा है तो 4 लकारों में ही रिच होगा। समरिच्छते, बोलिए धर्मेंद्र, समरिच्छते। उसका अर्थ है पाघ्रादि धातुएं, पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यर्ति शर्ति शद शदाम, कितनी होगी? 11 होगी। इनके स्थान में पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य रिच्छ धौ शीय शीद, ये 11 आदेश हो जाते हैं। हाँ, मना अभ्यासे, ये 11 धातुएं हैं, इनके स्थान में 11 आदेश हो जाते हैं, शीत परे रहते। ऊपर से शीति की अनुवृत्ति आ रही है, स्थिव क्लुम चमाम शीति, शीत परे रहते पाघ्राध्मा आदि 11 धातुओं के स्थान में पिब जिग्र धम तिष्ठ आदि क्रम से यथासंख्य, यथासंख्य अनुदेशा समानाम भी लगेगा सूत्र, यथासंख्य पिब जिग्र धम तिष्ठ आदि 11 आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर री को रिच्छ आदेश होगा है? द्राण दृश्यार्थी, दृश्य के बाद अर्थी आदेश किया है ना, दान दृश्यार्थी अर्थी के स्थान में पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ, री के स्थान में अर्थी, मतलब री के स्थान में
पाघ्रा ऐसे लिख लिया करो या उसमें देख लिया करो। पाघ्रा धमा स्था मना दान दृषि अर्ति। दृश्य धातु का दृषि दृश्यर्थी को इणची करेंगे, दृश्यर्थी तभी बनेगा ना। री धातु का अर्थी रूप स्थिप निर्देश है। द्राण दृश्यर्थी सर्ति श्री धातु। द्राण दृश्यर्थी सद सदाम 11 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये धातु शदलरी है और ये लरी अनुबंध जो है ना प्रयोजन से है, किसी प्रयोजन से है। श्री धातु श्रीगतो, री धातु रीगतो, दृश्य धातु प्रेक्षणे, पापाने घ्रा घ्रा गंधोपादने, धमा शब्दाग्नि हाँ स्थागति निवृत्तो, मना अभ्यासे दान दाने हैं। तो इनको क्रम से आदेश हो जाते हैं। दोनों के साधने और अवसाधने क्या है? हाँ शल्य विषण गत्यावसाधनेषु शातनम पातनम वगैरह होता है ना। शातयति काटता है, गिराता है। एक तालव्य है, एक मूर्धन्य। इसको धात्वादेश ऐसे हो जाता है। सद को शीद आदेश हो जाएगा हैं। शीदति इसको शी आदेश हो जाएगा। स्त्री को धऊ आदेश हो जाएगा। श्री धातु का रूप चलाओगे लट लकार में क्या बनेगा? धावती बनेगा। धाव धातु एक स्वतंत्र भी है और इसको धऊ को स्त्री को धऊ एचो यवा यवा। पश्य रिच्छ, इसको पश्य इसको रिच्छ पश्यर्च आधगुणा हो रहा है। पश्य जमा रिच्छ आधगुणा हो रहा है पश्यर्च। देख रहे हैं ना, पश्य रिच्छ आधगुणा हो रहा है। ए और री को पश्यर्च। तो दृश्य को पश्य आदेश, री को रिच्छ आदेश, पश्यर्च धऊ शीय शीद सी आदेश सीध आदेश। तो आगे रूप बनाओ, बस रूप बनाते चले जाओ। सम रिच्छ धातु का भी वही था, इसका भी वही बनेगा। समृच्छते समृच्छन्ते समृच्छसे समृच्छावहे समृच्छामहे। लट लोट लंग विधिलिंग में पहले बना सकते हो। समृच्छताम समृच्छेताम समृच्छन्ताम समृच्छेताम समृच्छध्वम समृच्छई समृच्छामहि। समार्च्छत समार्च्छत 8 आगम होगा। समार्च्छत समार्च्छेताम समार्च्छन्त समार्च्छथा समार्च्छेताम समार्च्छध्वम समार्च्छे समार्च्छा समार्च्छे समार्च्छा वही समार्च्छामयी। समृच्छेत समृच्छेत समृच्छेयाताम समृच्छेथा समृच्छेयाथाम समृच्छेध्वम समृच्छे समृच्छे वही समृच्छे मही। समपूर्वक री धातु का लिट लकार में रूप बनाएंगे। री धातु का लिट लकार में बनाओ। री धातु को लिट लकार तयाताम झय, तय को स्थान में एश हो गया। असंगा लिट कित्वत होने से कंगतीचे गुण निषेध रिच्छत्रीताम। री धातु को गुण हो जाता है, अर हो गया। और लिटी धातु न अभ्यास दुर्वचनेची, दुर्वचन निमित्तक री री पुनः अर हो गया। री को उरत
री के स्थान में अकारादेश हो जाता है, अभ्यास के री के स्थान में। हलादि शेषा, अत आदेश से दीर्घ, और अर है अका सवर्ण, आर बन गया, आरे आराते, समारे समाराते समारी रे, समारी शे समारा थे, समारी द्वे, या एक ही बनेगा? र और ई है ना। ऐसे देख लिया करो। इण से उत्तर ईट है तो विभाषेटा लगेगा, सीधा इण से उत्तर आए तो नित्य ढत होगा, और इण भी ना हो तो फिर ध ही रहेगा। जैसे इण से उत्तर ईट आ गया तो विकल्प विभाषेटा, केवल इण से उत्तर आए तो जैसे चक्रित ध्वे, या इण से उत्तर ध्वे है, इण से उत्तर ध्वे है, और इण भी ना हो और इण से उत्तर इट भी ना हो तो ध्व ही रहता है। समारी ध्वे, समारे समारी वह समारी में। रिच्छति धातु, ये री धातु गुण हो जाता है, लिट परे रहते, री को गुण हो जाता है, री को अर हो गया गुण, लिट परे रहते, और अर होकर के दुर्वचनेची लग करके, मान लीजिए यहाँ पर री को गुण हो गया, फिर दुर्वचनेची लग करके री स्थानीवत हो गया ना, तो री री दुर्वचन, उत्तरखंड में पुनः अर हो गया, और इसको उरत, उरत से री को अ आदेश होता है, उरण रपरा से रपर होता है, हलादि शेषा से शेष अ रहता है, और इसको फिर अतादे से दीर्घ हो गया, इस अ को दीर्घ हो गया, आकाशवर्ण दीर्घ हो गया, आरे आरे आते आरी रे हैं। कौन सी? ये वाला इण से उत्तर ईट आए तो विकल्प है, और ये इण से उत्तर सीधा ध्वय हो, हाँ इणंत अंग, ये इणंत अंग है तो ध्वय को नित्य ढत होगा, इण से उत्तर ईट होगा तो विकल्प होगा। और ये दोनों भी शर्त नहीं होंगी, इण से उत्तर भी नहीं, इण से उत्तर ईट भी नहीं। बहुत सारे रूप आए ना, ध ही रहता है, हैं? बहुत सारे अभी हमने बनाए, उनमें केवल ध ही रहता है, ढ नहीं होता, विकल्प भी नहीं होता। हाँ जी, समपूर्वक री धातु लुट लकार, हाँ समर्था समर्तारो, समर्तारव समर्तारव, समर्ता से समर्ता साथे, समर्ता थे, समर्ता है समर्तास्वहे, समर्तास्वहे।